Hello students, now today we are going to continue lesson number 19 that is called market. मार्केट में हमने राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टमर से देखा, कौन से ड्यूटीज थे हमारे और कौन से राइट्स थे, ये हमने देखा है. सो नेक्स्ट नाउ वी गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट. Our next point is called short journey from production to market. शर्ट का जर्नी कैसे है, प्रोडक्शन से लेके मार्केट में, मतलब शर्ट कैसे बनता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और वो मार्केट में जाके मार्केट में कैसे जाता है, राइट. सो वी स्टडीज अबाउट द मार्केट अराउंड अस. ये स्टडी करने से पहले आप लोग सब ये वाला चार्ट देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, लाइफ साइकिल्स ऑफ कॉटन. ओके, मैं ये ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा. लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन. पहले तो फर्स्ट तो होते हैं प्लांटेशंस ऑफ सीड्स. ओके, मतलब पहले ये सीड्स है, समझो कोई भी बीज है, पहले हम बीज डालते हैं, तो कॉटन का यहाँ पे बीज डाला है. ओके, उसको थोड़ा पानी वाटर दिया है, ये कॉटन का बीज डाला है. नेक्स्ट होता है जर्मिनेशन का मतलब होता है डेवलप्ड अ प्लांट फ्रॉम सीड. और यहाँ से पहले ये सीड वाला प्रोसेस है, बाद में जर्मिनेशन होता है. जर्मिनेशन मतलब उसका क्या हुआ, ये जो बीज डाला था उसका कन्वर्ट हुआ प्लांट में. ओके, मतलब ये भी प्लांट बनने को जा रहा है. नेक्स्ट है स्प्राउट्स. उसको स्प्राउट आ गए, वोट जो रहते हैं वो, तो उसे हम लोग स्प्राउट बोलेंगे. थोड़ा साइज भी बड़ा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है सीडिंग्स. अभी ये प्लांट बन गया, सीडिंग का क्या होगा, सीडिंग. ओके, देन आफ्टर इट्स कम टू प्लांट. अब ये प्लांट में कन्वर्ट हो गया, वो बड़ा हो गया. नेक्स्ट हो गया, उसको फ्लावर आ गया ये प्लांट को, सो इट्स कम टू बी फ्लावर. अभी प्लांट विथ फ्रूट्स, ये जो प्लांट है उसको फ्रूट्स भी आ गए, फ्लावर्स भी. फ्रूट्स, कॉटन एंड सीड्स. ओके, सो ये जो पिक्चर में पहले तो दिखाया है, ये जैसे कि अभी आपने जो भी कपड़े पहने, ये कपड़े कहाँ से आते हैं, उसका स्टार्टिंग प्रोडक्शन क्या है. तो पहले तो सीड उगाने पड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में जर्मिनेशन होता है, मतलब वो सीड्स सभी प्लांट्स का स्टार्ट कर रहा है, स्प्राउट आ जाते हैं उसको, बाद में क्या होता है वो सीडिंग्स हो जाते हैं और उसका प्लांट बन जाता है. देन आफ्टर इट्स कम टू बी इन फ्लावर्स में फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्लावर्स के साथ फ्रूट, फ्लावर्स के आफ्टर प्लांट विथ फ्रूट, तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और उसका क्या बन जाता है, कॉटन बन जाता है. ओके, वो कॉटन अभी हमें मिल गया है यहाँ पे, और कॉटन के साथ सीड्स भी होते हैं उसके. ओके, तो सीड्स निकालते हैं, वो कॉटन आपको मिल जाता है. ओके, सो जो कॉटन है ये मिल गया. अभी ये कॉटन से ये सीड्स है, वो सीड फिर से उगाएंगे, फिर से जर्मिनेशन, स्प्राउट होगा, सीडिंग्स होगी, प्लांट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फिर से ये कॉटन बन जाएगा. ये प्रोसेस चलती रहती है. ओके, तो ये क्या है, साइकिल ऑफ कॉटन, लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन. ये क्या है,
लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन। ओके, ये आपको याद रखना है। और ये जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है वो भी आप टेक्स्ट बुक से देख के पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ये इंपॉर्टेंट है। कपड़ा पहले आपके घर पे आने से पहले वो कॉटन कैसे बनता है, पहले तो वो कॉटन कैसे बनता है ये हमने ये प्रोसेस में देखा है। ओके, अभी ये कॉटन आपको मिलेगा तो ये डायरेक्टली तो इसका ये नहीं होता है, डायरेक्टली तो स्टार्ट नहीं होता है कपड़े बनाने को, टेलर नहीं लेते डायरेक्ट कॉटन, राइट? तो ये कौन से स्टेप से जाएगा वो भी हम अभी देखेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीडिंग, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन पेज नंबर 125। ओके, आपको ये ड्रॉ भी करना है, लर्न भी करना है, ये पूरा लाइफ साइकिल्स ऑफ कॉटन। वी स्टडी अबाउट मार्केट अराउंड अस, मेनी एक्टिविटीज अराउंड अस इफेक्ट द मार्केट सिस्टम। Everyone purchases necessary things from the market, which is driving force of the market system. Now let us collect particular informations of market regarding the fabric used for making shirt and pants. As you all know, cotton is a raw material for making clothes. आपको सबको पता है जो कॉटन है वो क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल जिसे बोलते हैं वो है। Let us know how the market chain is connected to each other from planting cotton to the sales of shirts and pants. Magan Bhai owned 5 acres of land at Rampur village in सौराष्ट्र। अभी एक एग्जाम्पल दिया है, मगर भाई ने क्या लिया, 5 एकड़ का जमीन लिया, लैंड लिया है इन द विलेज ऑफ रामपर्स विलेज इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के विलेज से ये है, उन्होंने क्या किया, सौराष्ट्र में ही 5 एकड़ का जमीन ले लिया है। ही बॉट सर्टिफाइड कॉटन सीड्स फ्रॉम शॉपकीपर सेलिंग कॉटन सीड्स टू प्लांट खरीफ क्रॉप इन हिज फार्म। उसने क्या किया, वो खरीदा, पहले तो उसको सीड की ज़रूरत है तो बहुत सारे सीड्स उसने खरीदे। ओके, कॉटन सीड्स उगाने के लिए। ही प्लांटेड द कॉटन सीड्स इन हिज फार्म, उसने अपने फार्म में कॉटन सीड प्लांट किए। विच केप्ट रेडी बिफोर द रेन इन जून। जून मतलब रेन में, जून आने से पहले रेन आने से पहले उसका जो कॉटन था ये प्रोसेस में जाके उसका कॉटन रेडी हो गया। द फर्स्ट रेन बीइंग सफिशिएंट फॉर सोइंग विद इन 2 or 4 days cotton seedlings sprouted out of the ground. He planted this cotton seeds in farm which kept ready before rain in June. उसने मतलब जून में जो बारिश आने से पहले ये सीड्स डाले तो ताकि उनको सीड्स को पानी मिले। Within 2 or 4 days cotton seedlings, और बाद में क्या हुआ, 2-3 दिन में ही कॉटन जो है ये इसमें आ गया, ये प्रोसेस में आ गया, मतलब उसको स्प्राउट्स आने लगे। ओके, ग्राउंड से। ड्यू टू द रेन weeds also grew along with cotton. Okay, the field was cleaned by removing weeds surrounding the cotton plants. He plugged the fields and used chemical fertilizers also. उसने जो फील्ड था वो प्लग किया अच्छे से और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया। आफ्टर 2 or 3 गुड रेन बाय द टाइम्स ऑफ नवरात्रि कॉटन प्लांट ग्रू अप टू द हाइट ऑफ पर्सन्स। ओके, मतलब आफ्टर द 2-3 गुड्स रेन, 2-3 रेन्स के बाद उसको नवरात्रि में क्या हो गया, कॉटन प्लांट अपने हाइट तक बढ़ते हैं, उनका हाइट अपने हाइट तक होता है, तो इतने तक बढ़ गए, अच्छे से बढ़ गए। द फ्लावर्स ब्लॉसम्स लॉट्स ऑफ बिग बर्ड्स, अभी यहाँ पे आ गए, ये प्रोसेस तक आ गए वो। ओके, नवरात्रि में पहले तो रेनी सीजन में सीड्स डाला, ये प्रोसेस सब हो गई और बाद में प्लांट इतना अपने तक हो गया, अपने हाइट तक हो गया, पर्सन की हाइट तक। अभी ये प्रोसेस में आ गए, नवरात्रि आ गई, ये प्रोसेस में फ्लावर उसको अभी आने लगे। Cotton plant grew up to the height of person, began to sway in the fields. The flower blossoms and lots of big birds, चिंटवा जिसे बोलते हैं, बर्ड्स मतलब कलियाँ आती है ना, वो सब आने लगी। springs on the plants and now white cotton started popping out of the birds. अभी वो बर्ड से वो कली में से बाहर आने लगे, कौन, जो कॉटन है ना, कॉटन वो बाहर आने लगे, मतलब ये प्रोसेस में आने लगे। Then Morgan Bhai started plucking this cotton with the help of laborer and they started tying these bales to put them in
into his house। अभी क्या हो गया, बहुत सारे कॉटन उसको प्लांट को आते हैं तो वो पहले निकालना पड़ता है। सो निकालने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ी, तो उसने कुछ लेबर रखे उन वेजेस पे और उनको वेजेस देके उनसे ये काम करवा के लिया, मतलब कॉटन निकाला वो फ्लावर में से। ओके, और वो अपने सब कॉटन अपना घर पे लेके गए। अंडरस्टैंड? Due to less rainfall, the field did not produce as much as cotton as it should have। लेकिन रेन कितनी होगी, कम आ गई थी, इसलिए ज़्यादा कॉटन नहीं मिले। बिकॉज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ कॉटन प्राइस, मगन भाई लोडेड हिज कॉटन प्रोड्यूस टू हिज फार्म इनटू ट्रैक्टर एंड took it to the marketing yard at the तालुका headquarters। बिकॉज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ कॉटन प्राइस, राइज एंड मतलब कॉटन प्राइस की जो कॉटन जो होती है उनकी प्राइस हाई लो होती है, इसलिए उसने खुद ही वो सभी भर दिए और वो सेलिंग के लिए लेके गए। ओके, सेलिंग के लिए वो हेडक्वार्टर में, तालुका हेडक्वार्टर है वहाँ पे सेल करते हैं, तो वहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट लेके गए। तो आप जैसे कि 126 पेज नंबर पे देख पा रहे होंगे, पहले तो उसने प्लग किए सभी, ये किए अपने उठाए सभी अपने व्हीकल में डाला और लेके गए सेलिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है हिज कॉटन वॉज acquisitions in which Chunnilaal, a trader, purchased his cotton in cash and Munna Bhai got the return immediately। ओके, मगन भाई अभी चुन्नीलाल ने क्या किया, उसके जो ये है कॉटन है उसके परचेस किए और उसको कैश में पैसे भी दे दिए। चुन्नीलाल सोल्ड कॉटन टू धानजी भाई हु हैड गिनिंग फैक्ट्री। अभी ये जो था चुन्नीलाल जो थे वो क्या थे, ट्रेडर थे। पहले फार्मर के पास, मतलब पहले फार्मर कौन है, मगन भाई, राइट। मगन भाई ने ये कॉटन उगाए, उसने वो ट्रेडर को दे दिए। ट्रेडर कौन है, चुन्नी भाई, उसको वो दे दिए। उसने ये ट्रेडर को बेचा कॉटन, ओके, ट्रेडर को। नेक्स्ट है अभी चुन्नी लाल सोल्ड कॉटन टू धानजी भाई हु हैज गेनिंग फैक्ट्री। अभी ये फैक्ट्री वालों के पास उन्होंने अपने बेच दिए, धानजी भाई को उन्होंने वो बेच दिया। आफ्टरवर्ड कॉटन सीड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द गिन्स एंड सीड्स वेयर सोल्ड टू द ट्रेडर्स हु एक्सट्रैक्टेड ऑयल फ्रॉम सीड्स। As you all know, cotton seeds oil is used as an edibles oils and oil cake is used as fooders। ओके, आपको तो पता होगा कि अभी फैक्ट्री में आने के बाद ये जो कॉटन को जो छोटे छोटे बीज लगे थे, उसके सीड्स लगे थे, वो निकालने पड़ते हैं। तो फैक्ट्री वालों ने वो काम किया, वो सभी कॉटन की जो सीड्स है वो निकाल दिए। और वो सीड्स का यूज़ भी होता है ऑयल बनाने के लिए, तो वो ऑयल, सीड्स के ऑयल्स जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो सेपरेट कर दिए उन्होंने। नेक्स्ट, द ओनर ऑफ गिनिंग मिल सेंड अ बंडल ऑफ कॉटन टू स्पिनिंग मिल। अब ये स्पिनिंग मिल को बेच दिए फैक्ट्री वालों ने। फॉर मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन। अभी ये कॉटन है, ये सिर्फ कॉटन है, कॉटन का थ्रेड भी, धागा भी बनना चाहिए ना, धागा बनाते हैं, तो धागा बनाने के लिए वो स्पिनिंग मिल में उनको भेज दिया कॉटन को। दिस ट्रेड वॉज बॉट बाय टेक्सटाइल मिल। अभी वो किसने खरीदा, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वालों के जो मिल, उसे टेक्सटाइल बोलते हैं। तो वो टेक्सटाइल मिल को दे दिए इन द अहमदाबाद टू मेक क्लोथ। अभी वो अहमदाबाद में आ गए, ओके, क्लोथ बनाने के लिए। फ्रॉम विच द फिनिश्ड क्लोथ जो है वो सेंड किए टू डेइंग मिल्स फॉर डाइंग। द क्लोथ वॉज कट इनटू डिफरेंट साइज इन गारमेंट मेकिंग फैक्ट्री। अभी ये धागा बनाने के बाद, ओके, थ्रेड बनाने के बाद, स्पिनिंग मिल में थ्रेड बनाने के बाद वो टेक्सटाइल में बेचे। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की जो कंपनी मिल्स होती है उसे टेक्सटाइल बोलते हैं। अभी वो कपड़ा प्रॉपर बनाने लगे। अभी ये धागा पहले रहता है ना, ये धागे से ही बाद में कपड़ा बुना जाता है, तो कपड़ा क्लोथ बनाने के लिए स्टार्ट किया।
Now it was stitches into ready-made shirt. The cloth was cut into different size in the garment factory. ओके जो क्लोथ थे जो अभी कपड़े बनाए वो डिफरेंट साइज में कट कर दिए. इट वॉज स्टिचेस इनटू रेडीमेड शर्ट एंड पैंट. अभी वो जो कपड़े जो कट किए थे वो रेडीमेड पैंट और शर्ट बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किए. देन वेयर लेबल पैक इन बॉक्सेस. बाद में उसको लेबल लगाया, बॉक्स में पैक किया. कलरिंग भी करते हैं. वो कलरिंग जब भी वो धागा बनाते हैं तभी कलरिंग भी किया जाता है. तो कलरिंग के साथ करके बाद में वो शर्ट बना के वो बॉक्स में पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्री में इन वर्क एंड ऑल्सो सेंड इन लोकल मार्केट. और लोकल मार्केट में भी आता है, फॉरेन में भी वो सेंड किया जाता है. मर्चेंट ऑफ आवर सिटी बाय दिस पैंट्स एंड शर्ट फ्रॉम द शोरूम्स एंड वी बाय फ्रॉम देम. मर्चेंट जो होते हैं वो शोरूम से लेते हैं, बाय करते हैं और बाद में हमें बेचते हैं. वी हैव सीन दैट इन जर्नी फ्रॉम कॉटन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट एंड पैंट्स how the product is made from raw material passes through many peoples. Farmer, manufacturer, देखा ना आपने कैसे farmer, manufacturer, trader, transport service, ये सभी से वो चला जाता है, बाद में उसका शर्ट बन के हमारे पास आता है. At last reach to the customers. Everyone who is connected earn more or less money out of it. जो भी इससे कनेक्टेड होता है वो ज़्यादा कम ऐसे पैसे पाता है. Revolution has taken place in market system due to road, path, way, transportation, banking, communication facility. Countries of our worlds are mutually connected through the trade. We stay connected to the global market through the market around us, the online market. Thus, in the present times, the whole world is the single market. Okay. प्रेजेंट टाइम में पूरा वर्ड ही क्या है, एक सिंगल मार्केट है. आपने ये जो चार्ट है वो देखा, ऑब्जर्व किया तो आपको 2 मिनट में आइडिया आ जाएगा. पहले क्या किया, पिक प्लकिंग किया, स्टोरिंग किया, सेलिंग हो गया, कास्टिंग ऐसे जाता है ना, इंटरग्रेटिंग, क्लीनिंग, उसका क्लीनिंग किया कॉटन का, कास्टिंग हो गया. 7 में पैकिंग है, 8 में स्पिनिंग है. स्पिनिंग का मतलब है कताई करना. बाद में वीविंग है, उसको सिलाना, डेइंग है, स्टिचिंग करना, यहाँ पे सिलाई का काम, और रिटेल सेलिंग. बाद में वो सेलिंग के लिए रिटेल होता है. ये चार्ट देखोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस से गया है, बाद में वो कपड़े बन के हमारे पास आते हैं. अंडरस्टैंड. सो टुडे वी हैव फिनिश आवर लेसन चैप्टर नंबर 19. ये 4 इसमें फिनिश हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, शॉर्ट जर्नी फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट. शॉर्ट जर्नी प्रोडक्शन टू मार्केट कैसे हो गए, ये सभी प्रोसेस हमने देखा, तो कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता है और हमारे पास आता है. ओके. सो नाउ वी गोइंग टू सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर. अभी हम इसमें ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारे हो जाएंगे ये पीरियड में, तो हम ले लेते हैं. ओके. आपको राइट डाउन करना था और अभी भी क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो भी आपको नोटबुक में आपको राइट करना है. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके. जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके जो पीछे वाले ऑब्जेक्टिव है पहले हम लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 बाद में लेंगे, 2 भी बाद में लेंगे. पहले हम जो 128 पेज नंबर पे ट्रू और फॉल्स और ये सभी है, ये ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर. ओके. ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक में. फर्स्ट है वीक शॉपकीपर. आपको भी नोटबुक में राइट डाउन करना है और लिखना है और बाय हार्ट करना है, लर्न करना है.
फर्स्ट आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, द वीक शॉपकीपर गेट एम्प्लॉयमेंट इन द गुजरी मार्केट। अभी हमने देखा था गुजरी मार्केट मतलब क्या था? स्मॉल वाला ना, जो स्ट्रीट मार्केट है शायद, हाँ, जो वीकली मार्केट है वो। अभी वीकली मार्केट वालों को बिग शॉपकीपर गेट एम्प्लॉयमेंट इन गुजरी मार्केट, तो वो रॉन्ग ही होगा ना। गुजरी मार्केट मतलब जो वीकली मार्केट है, तो बड़े शॉपकीपर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है गुजरी मार्केट में, तो ये रॉन्ग है, सो फॉल्स। ट्रेडर हु सेल गुड्स इन बल्क इज कॉल्ड रिटेलर, रॉन्ग। बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। सेकेंड का भी क्या आएगा? फॉल्स। ओके, दिख रहा है? थर्ड वन, the consumer has a right to make presentations to the Consumer Protection Board to protect the right and interest of the consumer. So answer is true. Okay. Next we going to see, वो symbols है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करके लिखना है, ये तो इजी है। ओके, फर्स्ट है ISI, सेकेंड है FSSAI, थर्ड है वूल मार्क, ये वूल मार्क का सिंबल है। AG मार्क, नॉन वेज मार्क जो रेड में होगा वो, और ये ग्रीन वाला है, वो ग्रीन वाला तो नहीं दिया है, जो नॉन वेज वाला। यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है। नहीं समझ में आए तो आपको टेक्स्ट बुक में भी पीछे है, वहाँ से कॉपी करके भी आप लिख सकते हो। ओके, ये जो लोगोज है वही दिए है, वही आपको नीचे लिखना है, वो उसके नेम्स लिखना है। फर्स्ट क्या है? ISI मार्क, सेकेंड है FSSAI मार्क, थर्ड है वूल मार्क, इसके साइड में ही उसके आंसर लिखना है। यहाँ पे AG मार्क्स, ये नॉन वेज मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट वी गोइंग टू सी क्वेश्चन 4 रिकॉग्नाइज में समझ में आएगा। देन वी गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। First day, a market which is held on specific day is called weekly market. Okay. एक काम करते हैं हम, fill in the blanks है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। First, you just have to remember true or false. True or false, first है big shopkeeper get employment in the grocery market, तो आंसर आएगा false।
रिटेलर्स, थर्ड है द कंज्यूमर हैज द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर, इट्स कॉल्ड ट्रू। ओके, सो ये हमने ट्रू और फॉल्स लिए हैं आज, और ये जो रिकॉग्नाइज भी है वो भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है एंड आपकी नोटबुक में भी कॉपी करना है। ये भी नोटबुक में लिखना है और ये भी पिक्चर के साथ ड्रॉ करके आपको नोटबुक में लिखना है। अंडरस्टैंड?